हेलो बच्चों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपने आपकी यूट्यूब चैनल मनविता क्लास, इस पर सिर्फ 11 और 12 का वीडियो आएगा। चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे इतिहास, भूगोल, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस पर सिर्फ 11 12 से रिलेटेड ही वीडियो आएगा। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि 12 का जो हिंदी हमने शुरू किया था, तो उसको 4 भागों में हमने बातचीत को खत्म किया था। पहले उसको लेखक परिचय दिए थे, फिर कहानी दिए थे, फिर सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार से जो दूसरा चैप्टर हमारा है गद्य भाग का, तो उसी का जो दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था ये गद्य खंड है। इनके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए इसका कर्सिव कहाँ चले गया जी? हाँ देखिए आ गया। कर्सिव बड़ा मेन होता है। तो उसने कहा था गद्यकांड लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है और सबसे सरल भाषा में इसको आपको समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग लेखक परिचय के साथ दूसरा चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जो ये राइटर हुए। और कहानी क्या है? उसने कहा था। क्या उसने कहा था, ये होगा कहानी। इसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1831 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 7 जुलाई 1831 ईस्वी को हुआ था। तो देखते हैं पहले, यहाँ सही से आ रहा है ना? अभी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। हाँ, तो इनका जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1831 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1921 ईस्वी में। जन्म लिया 1831 में, मर गए भाई साहब 1921 में। यानी मान के चलिए ना, कितना 69 साल उधर, 20 साल, 20 69 20, एक और दे दीजिए 70 20, 90 साल ये जिए। कितना साल जिए? 90 साल। 1831 में पैदा लिए और 1922 ईस्वी में क्या हो गया? ये भाई साहब 91 साल जिए, मर गए। भारत को आजादी होने से पहले ये चल बसे। इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में इनका जन्म स्थान है। मूल निवास गुलेर नामक ग्राम। इनका मूल निवास कहाँ है? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका जो मूल निवास था, जैसे ना देखते हैं किसी आदमी का जो अपना घर होता है किसी और जगह होता है। यदि उनके पिताजी का जॉब हो जाता है, उसका यदि जॉब हो गया, तो दूसरे शहर में जाकर बस जाता है और अच्छा खासा पैसा कमा लिया, वहीं पर घर बना लिया, तो वहीं रहने लगता है। तो उसका तो जन्म स्थान कहाँ पर ही होता है? जो उसका पिताजी का घर था और उसका जो जन्म स्थान था, उसका वहीं पर ही मूल निवास बोला जाएगा। तो इनका जो मूल निवास जो था, इनका जन्म स्थान तो जयपुर था, लेकिन इनका मूल मतलब पिताजी का जो घर था गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में था। पिता इनका पंडित शिवराम जी थे। पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। शिक्षा इन्हें बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया था। ये बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए थे। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास किए थे। इन्होंने 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता से विश्वविद्यालय से क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक और 1901 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास किया और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। 1901 ईस्वी में इन्होंने इंटर किया और 1903 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किया? बीए किया। तो देखिए कितना में 1903 ईस्वी में इन्होंने बीए किया। तो इन्होंने
1899 ईस्वी में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस था, मैट्रिक पास किया। 1901 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी इंटर की परीक्षा पास किया और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। तो पहले हम लोग इनको समझेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1831 ईस्वी में जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में मर गए। इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा तो जयपुर राजस्थान में हुआ था इनका जन्म। इनका मूल निवास कहाँ था, तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश है। यानी इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा बाबू तो जयपुर राजस्थान बताएंगे। इनकी मृत्यु पूछा जाएगा तो 1922 ईस्वी बताएंगे, 12 सितंबर 1922। और जन्म पूछा जाएगा तो 7 जुलाई 1831 बताएंगे। यदि इनका मूल निवास पूछा जाए तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बताएंगे। इनका पिताजी का क्या नाम था, तो शिवराम था। इन्होंने बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया था। 1899 ईस्वी में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस था, मैट्रिक परीक्षा पास किया। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, बीए किया। ये इनकी शुरुआती की कुछ परिचय है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए। इतना कर लेते हैं तो आपको इसी में 10-12 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां या नौवां, 10वां, 11, 12, इतना से ही आपका 12 ऑब्जेक्टिव इतना से ही बनता है। इसको आप सही तरीके से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि वृत्ति, इनकी वृत्ति जो है क्या है, 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कब, 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में आए और अजमेर आ गए। कहाँ आ गए, अजमेर आ गए। कब, 1900 पूछा जाएगा कि जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के ये अभिभावक बनकर कब आए थे, क्या कब आए थे, 1904 में। और कहां पर आए थे, तो मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। तो कहां आ गए थे, मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक और जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक बने। 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने और 1916 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जयपुर के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने। और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रचार विभाग के कार्यवाहक प्रचार तथा मनीन्द्र चंद्र की नदी पीठ के प्रोफेसर रहे। मदन मोहन मालवीय ने जो हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में जो शुरुआत किया था तो उनके निमंत्रण पर इन्होंने क्या किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रचार विभाग के कार्यवाहक प्रचार बने तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी की पीठ के प्रोफेसर है। मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के ये प्रोफेसर है। तो जो हम देखेंगे वृत्ति में 1904 ईस्वी में जो वहां के नाबालिग राजा जय सिंह था उसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए और जयपुर छात्रावास के ये अधीक्षक रहे और 1916 ईस्वी में संस्कृत के विभाग के भी अध्यक्ष रहे और अंतिम के दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी के पीठ के भी ये प्रोफेसर है। संपादन, समालोचक काशी नगरी प्राचीन पत्रिका का ये संपादन कर रहे थे। इनका जो संपादन था समालोचक काशी नागरी प्राचीन पत्रिका जो था इसका इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। किसका, समालोचक काशी नागरी प्राचारणी का इन्होंने पत्रिका नाम का संपादन किया था। तो चलिए क्वेश्चन अब हम पेज नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लेखक परिचय में पेज नंबर 3 में बढ़ते हैं। इनके द्वारा लिखी गई कहानियां उपन्यास क्या क्या उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इनकी कहानियां क्या है, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुध का कांटा 1911 ईस्वी में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में,
प्रचाय विद्या, इनकी एक और कहानी क्या है, प्रचाय विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मॉरिशस मोही, कुठावा, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपारी और देवाना प्रीथ आदि प्रमुख निबंध इनके थे। कौन कौन थे? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, प्रचाय विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन है। पहला है कछुआ धर्म, दूसरा है मॉरिशस मोही कुठगांव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपटारी और देवाना प्रीथ आदि प्रमुख निबंध लिखे थे। इनके अतिरिक्त अनुवादों की भी बाढ़ खोज खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित है। मनु इनके द्वारा इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़ खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित है। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, अंग्रेजी में भी ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन द बातेशियंस, काम सूत्र, द लिटेरी क्रिस्टिसाइज आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। इन्होंने अंग्रेजी में भी पोयम लिखा है, ए पोयम बाय भास, ए कमेंटेटरी ऑन द बादशाह, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिस्टिसाइज आदि निबंध लिखे हैं और देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखा। ये इनकी रचनाएं होगी। चलिए हम लोग पेज नंबर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 में इनकी कुछ हम लोग जिंदगी को देखते हैं, ये कैसे थे या वो देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे, जो अपने समय में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे। मनु बोला जा रहा कि जो चंद्रधर शर्मा थे 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में गद्य हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे, जो इन्होंने हिंदी में भी लिखा, संस्कृत में भी लिखा और अंग्रेजी में भी लिखा, आदि सभी भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे। प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी इनकी गहरी गति थी। मतलब प्राकृत में भी, अपभ्रंश में भी, आदि भाषाओं में इनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों पर उनका ज्ञान अपने समय में अध्यतन एवं तलाशपर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर भी उन्होंने हिंदी में निबंध, लेखन, टिप्पणियां बराबर लिखते रहे। मनुष्य साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने अभिरुचि के अनुसार अन्य विषयों पर हिंदी में निबंध, लेखन, टिप्पणियां बराबर लिखते रहे। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान विद्वान थे। वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और विद्वान थे। गूढ़ और विगध, हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक रहे। इनके बारे में बोल रहा है, लिख रहे हैं कि ये अपने समय में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश आदि भाषाओं में भी लिखते थे। ये प्राकृतिक भाषा भी जानते थे या अपभ्रंश भाषा भी जानते थे। प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा भी जानते थे, ये प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा भी जानते थे। उनकी गहरी रुचि थी। ये पुरातत्व पर भी लिखते थे, इतिहास पर भी लिखते थे, भाषा शास्त्र पर भी लिखते थे। उनके विषयों पर ज्ञान था, समय में अध्ययन और तलाशपर्दी माना जाता है। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि अन्य विषयों पर भी थी। उन्होंने हिंदी में निबंध लिखा, हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखते रहे। वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार थे। वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान विद्वान थे। गूढ़ और विगध, हास परिहास और व्यंग परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को दिखाते हुए अपने समय के बहुत आगे, अपने समय से बहुत आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली और समर्थ लेखक थे। बोला जा रहा है कि अपने समय से बहुत आगे निकल गए थे और अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली और समर्थ लेखक
थे। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी? 3 कहानियां लिखी और उन्हीं कहानियों में वे अमर हो गए। उनकी विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होता है। बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा ने कुल 3 कहानियां लिखा था और उसी कहानियां से वे अमर हो गए और उनकी विषय वस्तु और अभी अलग अलग चीज क्या हो रहा था से रचनाएं प्रतीत होता है और वो अपने समय से क्या हो गए, बहुत आगे निकल गए थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उन्होंने क्या लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या थे? 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। उन्होंने हिंदी में लिखा, संस्कृत में लिखा और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा। उन्होंने प्राकृतिक और अपभ्रंश में भी लिखा। उन्हें पुरातत्व और इतिहास और भाषा शास्त्र में भी लिखा। उनका ज्ञान अपने समय से अध्ययन और तलाश पर माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और अन्य रुचि था तो उन्होंने अनेक विषयों पर लिखा, जैसे हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणी बराबर लिखी। वे द्विवेदी के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान विद्वान थे। गुण और विगाध हास्य में परिपूर्ण थे। उनको अपने समय से आगे के कवि माना जाता है। तो चलिए हम लोग आगे के पेज में फिर बढ़ते हैं। हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी इनका प्रभाव पड़ा। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निशानता और गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित साधन के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका है। मनुष्य संस्कृत के बहुत बड़े पंडित और बहुत बड़े विद्वान और शास्त्रार्थ थे। सचमुच में चरमकृत कर देखने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। एक कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखती प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अंगभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर है, महत्वपूर्ण है तथा समय से आगे की है। उनकी जितनी भी राइटिंग है, जितना भी बुक है, वह समय से आगे है और अधिक गंभीर है, महत्वपूर्ण है। इनकी विषय वस्तु, इनकी शैली अधिक गंभीर भी है और महत्वपूर्ण भी है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि उनके समय से क्या है, आगे है। इनकी जितनी भी कहानियां हैं अधिक गंभीर है, महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जो है वो अपने समय से बहुत आगे निकल गए थे। चलिए फिर हम लोग पेज नंबर आगे बढ़ते हैं। इतना ही था लेखक परिचय में, इतना ही था। अब लेखक परिचय के बाद हम लोग आएंगे कहानी में। तो लेखक परिचय में इतना ही था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी से जो लेखक परिचय था इतना ही था। अब हम आएंगे कहानी लेकर, कहानी को पढ़ेंगे, फिर समझाएंगे, फिर उसका हम लोग सब्जेक्टिव को डील करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, इसको कहानी लेकर आते हैं। तब तक आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ सर इस पर वीडियो बना दीजिए। यदि मुझे कुछ त्रुटि लगता है तो उसमें आप मैसेज करें। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टच कर ले, जिससे आपको नया वीडियो मिलेगा। फिर हम लोग कल आपके साथ नया वीडियो लेकर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आपके साथ लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।